शाम का समय था। रोहित अपनी कार से उतरकर एक साधारण से घर के बाहर खड़ा था। उसके हाथ में 20,000 रुपये रखा हुआ एक लिफाफा था, जो कि कोर्ट द्वारा तय किया हुआ गुजारा भत्ता था। उसके चेहरे पर हल्की तिरस्कार भरी मुस्कान थी। उसे लगा था कि 8 महीने के बाद उसकी पत्नी, जिसको उसने तलाक दे दिया था, वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही होगी, अपने जीवन में बहुत परेशान होगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, तो वो सीधा अंदर गया और आवाज़ लगाई, नेहा, मैं तुम्हारे लिए भीख के पैसे लेकर आया हूँ, जो कोर्ट ने तुम्हारे गुजारे भत्ते के लिए तय किए हैं। लेकिन दोस्तों, जो दृश्य सामने था उसने रोहित को एकदम हक्का बक्का कर दिया। हॉल में बड़ी बड़ी टेबलें लगी थीं, पैकिंग मटेरियल, मसाले के डिब्बे और तैयार ऑर्डर रखे थे। 2 कर्मचारी सामान पैक कर रहे थे और जो नेहा थी, जो कि उसकी पत्नी थी, वो हेडसेट लगाए हुए आत्मविश्वास से किसी सप्लायर से बात कर रही थी। बोल रही थी, हाँ, 40 किलो का ऑर्डर आज ही डिस्पैच होगा। रोहित को यकीन नहीं हुआ। जिस महिला को वह असहाय समझता था, अब वह एक छोटे से व्यवसाय की मालकिन बन चुकी थी। नेहा ने शांत स्वर में कहा, रोहित, अब ये पैसे आपको वापस ले जाने होंगे, क्योंकि मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हूँ। रोहित को यह स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। कभी वह घर के गुस्से का माहौल बनाता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता। नेहा चुप रहती, क्योंकि उसके लिए उसका बेटा लक्ष्य ही उसकी दुनिया था। सब कुछ तब बदला जब उसके 5 साल के बेटे विवान की स्कूल टीचर ने एक दिन नेहा को बुलाया और टीचर ने कहा, विवान डरता है, वह कहता है कि घर में शांति नहीं है। उस दिन नेहा ने ठान लिया कि वह अपने बेटे को भय के वातावरण में बड़ा नहीं करेगी। उसने एक छोटा कमरा किराए पर लिया। अपने पास बची थोड़ी बचत और अपनी एक खास कला के सहारे उसने शुरुआत की थी। नेहा को खाना बनाने का बड़ा हुनर था, खासकर घर में पिसे हुए शुद्ध मसाले। उसकी सहेली प्रिया ने सुझाव दिया कि वो इन मसालों का ही बिजनेस करे, तो नेहा ने छोटे स्तर से शुरुआत की। घर घर सैंपल दिए, दुकानदारों से भी विनती की। धीरे धीरे स्वाद ने ग्राहकों का दिल जीत लिया। विवान स्पाइस के नाम से, जो कि उसके बेटे का नाम था विवान, उसी के नाम से उसने मसालों का एक छोटा सा ब्रांड बनाया, जो कि बड़ा ब्रांड बन चुका था। आज वही काम बढ़कर एक पंजीकृत यूनिट बन चुका था। 3 महिलाएं उसके साथ काम कर रही थीं। उसने विशेष रूप से उन महिलाओं को रोजगार दिया जो कठिन परिस्थितियों से गुजरी थीं। रोहित दरवाजे की ओर बढ़ा तो नेहा ने उसे रोका। दीवार पर एक लगा फ्रेम दिखाया। वह था स्थानीय महिला उद्यमी सम्मान पुरस्कार। पास खड़ा विवान मासूमियत से बोला, मम्मी कहती हैं कि मजबूत बनो तो दुनिया बदल सकती है। अब रोहित के पास कोई भी जवाब नहीं था। दोस्तों, नेहा ने बदला नहीं लिया, उसने सिर्फ खुद को बदला। उसने साबित किया कि आत्मसम्मान और मेहनत किसी भी सहारे से बड़े होते हैं। तो इस कहानी से हमको ये संदेश मिलता है कि कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत सामने वाले को हराने में नहीं, बल्कि खुद की पहचान बनाने में होती है।